Assistant Director of the school, respected principal, teachers and dear students. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to each and every unit associated with this organization, this sports meet. My special thanks to chairman of the school, assistant director of the schools, as well as I express my sincere thanks to the principal of the school. I am feeling great pleasure as I got this opportunity. बड़ी अच्छी आपकी प्रस्तुति देखी, योग की स्पेशल प्रस्तुति। मैं सभी योग के जितने भी प्रस्तुत करता थे सबको बधाई देता हूँ, इतनी अच्छी प्रस्तुति थी। असिस्टेंट डायरेक्टर सर ने एक महत्व के बारे में बताया। ही इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी मेरे पुराने दिन याद आ गए। तो आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू मैसेजेस विद यू। उससे पहले योग का एक बहुत अच्छी प्रस्तुति के संदर्भ में एक श्लोक शेयर करना चाहूँगा। सभी विद्यार्थियों से जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि ईशा उपनिषद से है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि में शरीरम। दोज हु अटेन देयर बॉडी परफेक्टेड थ्रू द फायर ऑफ योग डज नॉट हैव ओल्ड एज, इलनेस और इवन डेथ। इससे अधिक योग की महिमा में क्या कहा जा सकता है। तो योग तो एक ऐसा क्षेत्र है, और बहुत अच्छी आप सब विद्यार्थियों की प्रस्तुति थी, बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। एक और बात जो मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहूँगा, एक श्लोक है। अगर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज की बात करें तो देश में एक अग्रणी संस्थान है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करता है। उसका जो लोगो है, उस लोगो पर एक श्लोक लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हिंदी में हम कहेंगे कि रोगी शरीर के बिना धर्म की साधना कदापि संभव नहीं। इससे स्पष्ट है खेल में सहभागिता नहीं तो शरीर पूर्णतः निरोगी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि खेल में सहभागिता तो हमें धर्म की साधना तक पहुंचाती है, तो बचा क्या। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, एक और बात मुझे याद आई जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जितने भी मैं स्कूल्स को विजिट करता हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को, आई विजिटेड यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो एंड तो सबसे अच्छा मुझे लगा जो भारतीय ज्ञान परंपरा को आपने एक इसमें इंक्लूड किया है। एक जो आपके हाउसेस के नाम हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ट्रेडिशनल नाम है हमारे, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जिन शब्दों की चर्चा है वो नाम है। तो कितनी अच्छी बात है। इसी से हमारी ज्ञान की परंपरा, भारतीय ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ेगी। रही बात खेल में सहभागिता की, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, खिलाड़ी भी रहा हूँ। आई पार्टिसिपेटेड इन सेवरल कॉम्पिटिशन्स, जूडो, रेसलिंग, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कई खेलों में सहभागिता रही। तो मैं भी आपकी तरह बैठता था, छोटे विद्यार्थी देख रहे हैं तो लगता था कि सुनना बहुत पसंद करता है खिलाड़ी, बच्चे वो खेलना पसंद करते हैं। तो बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन दो संदेश तो बहुत महत्वपूर्ण आप सबको मैं दूंगा। दो संदेश हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट वांट टू एक्सेल इन हिज और हर लाइफ, यदि बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंचना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, केवल खेल में नहीं, खेल में भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। यू मे बिकम असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स, डिप्टी डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स, डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स, कोचेज़ हैं। एक खिलाड़ी के रूप में देश का नाम रोशन कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। खेल वह नहीं है जो था कभी। आज के दिन खेल में एक बहुत अच्छा एक सम्मानजनक स्थिति है खेल की, देश की। चाहे पदों की बात कहें, चाहे फाइनेंशियल कि जीवन यापन के लिए पैसा भी चाहिए, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। अगर पुरस्कार राशि वगैरह को भी देखें तो हम अब एक मिसकंसेप्शन की बात आप सबसे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि एक मिसकंसेप्शन समाज में एक अवधारणा बनी हुई है कि खेल से हमारा केवल शारीरिक विकास होता है, जो कि सरासर गलत है। शारीरिक विकास का अर्थ है कि शरीर का मतलब, और एक बात से और सहमत होंगे आप सब कि वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ लाइफ टू ग्लोरीफाई दिस फिजिकल बॉडी। इसी के सब दुनिया भर के ताम झाम करते हैं हम इसी को ग्लोरीफाई करने में। फिजिकल बॉडी क्या है, जन्म हुआ, वृद्धि हुई, स्टेग्नेशन में, एक स्टेग्नेशन स्टेट में हूँ, थोड़े दिन बाद ड्यूरेशन होगा और अंत में कहानी खत्म। एंड वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ लाइफ टू ग्लोरीफाई दिस बॉडी। लेकिन खेल में सहभागिता केवल शारीरिक, एक भौतिक शरीर की ही वृद्धि नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इन सब का ही उसमें इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन वी डेवलप आवर कोर इंटरनल कॉम्पिटेंसीज। एक कहानी के माध्यम से, छोटे विद्यार्थियों के लिए छोटी सी कहानी है, पंचतंत्र की कहानी आप सुनते होंगे। उसमें एक मॉडिफाइड कहानी है कि छोटा बच्चा था 4 साल का, गोवा बीच पर अपने पिता के साथ घूम रहा था, छोटा 4-5 साल का।
बट द चाइल्ड वॉज वेरी क्यूरियस, बड़ा जिज्ञासु था। और आजकल के विद्यार्थी तो इस मॉडर्न और नॉलेज एरा में सभी जिज्ञासु हैं, बड़े क्यूरियस हैं आजकल के बच्चे। हमारा बचपन इतना जिज्ञासु नहीं था हम सब का। अगर मैं अपनी आपकी उम्र में अपनी बात करूं तो पिता के साथ घूम रहा था, वहाँ गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था, रंग बिरंगे गुब्बारे, नीला हरा पीला काला। तो काले रंग का गुब्बारा किसी ने नहीं खरीदा, रंग बिरंगे गुब्बारे दूसरे बच्चे जो खेल रहे थे खरीद रहे थे। द चाइल्ड वॉज वेरी क्यूरियस कि पिताजी ये बच्चे दूसरे जो काले रंग का गुब्बारा क्यों नहीं खरीद रहे। विचार क्या उत्पन्न हुआ कि काले रंग का गुब्बारा उड़ता नहीं होगा शायद, उसकी परिकल्पना थी बच्चे की। पिता ने बच्चे की उंगली पकड़ी, गुब्बारे वाले के पास गया, पैसे दिए और कहा बेटा हाथ में पकड़ो, उड़ाओ। गुब्बारा उड़ गया। द चाइल्ड लर्नड ए न्यू लेसन कि इस गुब्बारे को उड़ने में इसकी बाहरी परत का ना के बराबर योगदान है। व्हाट इज इनसाइड दिस, उसका योगदान है। सेम इज एप्लीकेबल टू अस, हम सब की भी वही है कि जो इनर कोर कंपिटेंसीज हैं, मेंटल शत, अपनी मेंटल शत को मजबूत करें, इंटेलेक्चुअल शत को मजबूत करें, कॉजल शत को मजबूत करें। और खेल में सहभागिता हमारा मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और वी डेवलप स्पिरिचुअल क्वालिटीज, वी डेवलप पावर टू डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट, भेद और पृथक करने की शक्ति। दुनिया भर की शक्तियां एक व्यक्ति विशेष अर्जित करता है खेल में सहभागिता से। तो इस प्रकार का मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर सर को भी, मैडम प्रिंसिपल को भी, इतने अच्छे आयोजन के लिए। एक कहानी और याद आ गई मुझे। आपने वो जो हैव यू हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टोर्टोइज? कितनी कहानियां? एक ही सुनी? कौन जीता? क्यों जीता? ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। टोर्टोइज जीता ना? क्यों जीता? ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। रैबिट को और कॉन्फिडेंस था कि रैबिट टेकन द थिंग्स ग्रांटेड, ये रेंगने वाला मुझे हराएगा। और एक थीम स्थापित हुआ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर चलने वाला जीतता है। नहीं बेटा, आप मॉडर्न और नॉलेज एरा में हो। ये बाबा आदम के जमाने की बात है। धीरे और स्थिर चलने वाला आजकल इस कॉम्पिटिटिव प्रतियोगितात्मक युग में एक्सेल कर ही नहीं सकता। कहानी खत्म नहीं हुई। कौन हारा था? रैबिट चैलेंज, जेंटलमैन देयर विल बी वन मोर रेस, एक दौड़ और होगी। तैयार हो गया कौन? कछुआ। और जो कमियां थी रैबिट ने वो दूर की, दूसरी दौड़ को कौन जीत गया? रैबिट। एक नया थीम स्थापित हुआ, फास्ट एंड कॉन्सिस्टेंट ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। तेज और स्थिर चलने वाला हमेशा धीरे और स्थिर चलने वाले को हराएगा। तो आप जो स्लो एंड कॉन्सिस्टेंट की जमाना नहीं है, फास्ट एंड कॉन्सिस्टेंट का जमाना है। लेकिन बात तो यहाँ हो रही है खेल की, और खेल से हम पावर ऑफ कोऑपरेशन विकसित करते हैं। कितनी कहानियां हुई? 2। कितनी दौड़ हुई? 2। दूसरे में कौन जीता? तो उसने कहा कि कछुए ने कि भाई मेरी इंसल्ट होगी, तीसरी दौड़ भी होगी। रैबिट फिर तैयार हो गया। तो उसने कहा द रूट विल बी अकॉर्डिंग टू मी, रूट जो रहे मैं कहूंगा वो होगा। तो उसने, कछुए ने चालाकी की, रास्ते में नदी पड़ती थी, वो रूट सेलेक्ट कर लिया। तो तीसरी दौड़ में कौन जीत गया? कछुआ फिर जीत गया। तो तीसरा थीम स्थापित हुआ, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कंपिटेंसीज देन चेंज द प्ले फील्ड दैट सूट्स योर कोर कंपिटेंसीज। हर व्यक्ति विशेष को अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानना होगा। अब हाथी को पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता से उसका आकलन थोड़ा ही कर सकते हैं। और यह मान्यता है कि एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विद द कोर कंपिटेंसीज। इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति विशेष किसी न किसी आंतरिक क्षमता के साथ पैदा हुआ है, हमें वो पहचानना है। एक अंतिम दौड़ की बात और कर लेते हैं, फिर मैं विराम दूंगा अपने एक भाषण को। कितनी दौड़ हुई? कितने थीम स्थापित हुए? 3। तीसरी दौड़ में कौन जीता? कछुआ जीत गया। अब इंसल्ट टू रैबिट ने कहा जेंटलमैन देयर विल बी वन मोर रेस एंड दिस विल बी द लास्ट रेस। ध्यान दीजिए, खेल की बात करेंगे कि खेल से ऐसा क्या विकसित होता है और जो कि सिद्ध करता है चौथे थीम को। तो चौथी दोनों बहुत डिस्कस्ड, रैबिट और टोर्टोइज ने चर्चा की कि जेंटलमैन यू हैव ए कोर कंपिटेंसीज, आप पानी में साइंस से जाते हो, आई हैव ए कोर कंपिटेंसी कि मैं सरफेस पर तेज दौड़ता हूं। तो हम एक दूसरे को क्यों हराएं, हम अपने स्वयं के प्रदर्शन से अच्छा करें। तो दोनों ने डिसाइड किया कि पानी में मैं आपके ऊपर बैठूंगा और आप सरफेस पर मेरे ऊपर बैठना। तो तीसरी दौड़ का ही रूट था, दोनों ने अपने पहले प्रदर्शन से अच्छा किया। तो एक पावर ऑफ कोऑपरेशन को प्रस्तुत करने वाला एक नया थीम स्थापित हुआ, एंड वी ऑल शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ आवर माइंड अबाउट दैट थीम। इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट एंड हैव स्ट्रॉन्ग कोर कंपिटेंसीज। व्यक्तिगत रूप से आप बड़े बहुत भारी क्यों न, दिग्गज बब्बर शेर क्यों न हो, लेकिन सहयोग की शक्ति से
हर व्यक्ति विशेष समाज का अपने स्वयं के प्रदर्शन से अच्छा करेगा। और खेल के माध्यम से हम सहयोग की शक्ति विकसित करते हैं। टीम गेम्स है ना, कोई भी गेम, अभी मैं लिस्ट देख रहा था, मैडम प्रिंसिपल ने दिखाई, कबड्डी का भी है, एक बॉयज के लिए खो खो का है। तो क्या अकेला कोई व्यक्ति विशेष टीम में कुछ कर सकता है? तो हम सीखते हैं कि हाउ टू कोऑपरेट ईच अदर। तो दुनिया भर के लाभ हैं। और सबसे अच्छा मुझे आपका ये जो एडवेंचर एक्टिविटी है, ये तो खेल के साथ साथ एक एडवेंचरस एक्टिविटी भी है। और जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर सर ने कहा था, इसमें तो सारी गामक क्षमताओं का, मोटर एबिलिटीज का विकास है। इसमें कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिससे एजिलिटी डेवलप हो रही है, कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिसमें एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो कितना अच्छा है, एक अच्छा वातावरण मुझे लगा। और मैं आप सबको बधाई एक बार फिर देता हूं, धन्यवाद देता हूं आयोजन समिति को। और मेरी सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी विद्यालय के लिए, मैं कुछ कर पाऊं कभी भी निःशुल्क मेरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे, एक खिलाड़ी के रूप में भी मैं रहा हूं तो। और दूसरी एक और बात, मैं मैनेजमेंट से आग्रह करना चाहूँगा कि ऑफिशियली एक एजुकेशनल टूर एक विश्वविद्यालय का भी साल में एक बार करें, तो जो 10+2 और 10+1 के बच्चे हैं उनको पता लगे कि कितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कि फार्मेसी के कौन कौन से कोर्सेज हैं। हमारे जो एक विश्वविद्यालय में एक कोर्स है 5 years इंटीग्रेटेड MSc, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को 10+2 के बाद है 5 साल का, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को 5,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। इससे अच्छा क्या होगा? तो हर बैच में मैं आशा करता हूँ 1, 2, 3 विद्यार्थी जाएं, करें, इस एक उसका लाभ लें। एक गवर्नमेंट की एक नीति का, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका सब आप लाभ लें। और उसमें एक और है, अगर आप 5 साल कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप 3 साल में अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, अदरवाइज ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स डिग्री मिलेगी आपको। तो एक बार फिर आप सबको बधाई और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।